2023 का ये लास्ट मैसेज है जो मैं और आप सुनेंगे, और उसके साथ ही कुछ लम्हों के बाद हम 2024 में दाखिल हो जाएंगे। ये साल बड़ा क्रूशल रहा हम सब के लिए। इस साल में हमने जड़ावाला का वाक़या देखा और उसके साथ कई इलाकों में हमने खौफ व रास भी देखा। अगर इकोनॉमिकल बात करें तो बड़े सख्त टफ सर्कमस्टांसेस हमने फैमिलीज में देखे। बड़े बड़े लोग ऐसे थे जो उनको एक वक्त की रोटी भी मुयस्सर नहीं आती रही, हालात ऐसे हो गए। लेकिन हम खुदा का शुक्र है कि हम सब यहाँ पर महफूज हैं। हम सब रात को शेर असुदा होकर सोते रहे हैं। हालेलुया। खुदा के लिए शुक्रगुजारी करता हूं। ऐसा निकल कर गया खुदा के किताब मुकद्दस में से दूसरा करंथियों का खत पौलुस रसूल का, उसका पहला बाब, उसकी 10वीं आयत। दूसरा करंथियों का खत, उसका पहला बाब, उसकी 10वीं आयत। रकम है, चनाचा उसी ने हमको ऐसी बड़ी हलाकत से छुड़ाया और छुड़ाएगा, और हमको उससे ये उम्मीद है कि आगे को भी छुड़ाता रहेगा। और के कलाम के बड़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत। आमीन। इस मतन के अंदर पौलुस रसूल तीनों ज़मानों को प्रेजेंट करता है। पहला कहता है वो उसने हमें ऐसी बड़ी हलाकत से छुड़ाया। माजी में वाक़यात हुए हैं पौलुस की जिंदगी के अंदर जिसमें खुदा ने उसको छुड़ाया, बचाया, सलामती बख्शी। कहता अब भी छुड़ाएगा। जो वक्त गुजर रहा है इसमें भी खुदा हमको छुड़ाएगा, और हमको बड़ी उम्मीद है कि आने वाले वक्त में भी वो छुड़ाता रहेगा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उसको यकीन है कि जो इस खुदा की मैं और आप बंदगी करते हैं वो कोई छोटा खुदा नहीं है। वो कल भी मोजज़ात करता था, वो आज भी मोजज़े करता है, वो आने वाले दौर में भी मोजज़ात करता रहेगा। वो कल भी मुर्दे जिंदा करता था, वो आज भी मुर्दे जिंदा करता है, और वो आने वाले दौर में भी मुर्दे जिंदा करता रहेगा, क्योंकि वो कल, आज और अब तक यकसाथ हुआ। इसलिए कहता है कि उसने छुड़ाया, छुड़ाएगा और छुड़ाता रहेगा ऐसी बड़ी हलाकत से। और उससे पीछे वो एक वाकया बयान करता है। कहता मैं चाहता हूं कि तुम गाफिल ना रहो जो हलाकत, जो वाकयात मेरी जिंदगी के अंदर हुए। कहता आसिया के अंदर मुझ पर मौत वारद हो गई थी। मैं अपने ऊपर मौत को कबूल कर चुका था। एक वाकया हुआ जो अमाल की किताब के अंदर दर्ज है। रकम है कि वो आसिया के अंदर मुनादी कर रहा था और लोगों को बता रहा था कि जिन बुतों की तुम प्रस्तिश करते हो, जिन बुतों की तुम प्रस्तिश करते हो, हम्द करते हो, उनके आगे सिजदा करते हो, ये तो हाथ के बनाए हुए माबूद हैं, इनमें खुदा नहीं रहता। मैं तुम्हें जिंदा खुदा की बशारत देता हूँ। बड़े लोग उसके पैरवी में आ गए। लोगों ने मंदिरों में जाना छोड़ दिया, लोगों ने बुतों की प्रस्तिश छोड़ दी, और जो बुतों का कारोबार करते थे उनमें से एक का नाम था अर्तिमस, जो सुनार का काम करता। वो बड़े बड़े मंदिर बनवाकर लोगों को काम दिया करता था। उसके पुजारी अपने थे, उसके सारे लोग अपने थे जो मंदिरों का काम किया करते थे। जब उन्होंने देखा कि पौलुस रसूल की खिदमत के असर से लोग तब्दील हो रहे हैं, लोग बदल रहे हैं, लोग मंदिरों में जाना छोड़ रहे हैं, उनका इंटरेस्ट हमारी रवायात से हट रहा है और वो जिंदा खुदा की प्रस्तिश करना शुरू हो गए हैं, तो उन्होंने सारे इलाके को जमा कर लिया और उनको कहा क्या तुम्हें दिखता नहीं है कि ये हमारी देवी की तौहीन है? क्या तुम्हें दिखता नहीं है कि हमारे मंदिर वीरान हो गए हैं? हम तो कंगाल हो जाएंगे। आओ पौलुस रसूल का बंदोबस्त करें, आओ उससे जान छुड़ा लें, ताकि हमारी जो हालात हैं वो इसी तरह चलते रहें, लोग मंदिरों में आते रहें, पूजा करते रहें, हमें हदिये नजराने देते रहें। लेकिन पौलुस की खिदमत के इवज़ खुदा लोगों को चेंज कर रहा है, तब्दील कर रहा है।
लोग मंदिरों में जाना छोड़कर जिंदा खुदा की प्रस्तिश हमद करना शुरू हो गए। उनका कारोबार खत्म हो गया और वो पौलुस रसूल के मुखालिफ खड़े हो गए। आपके मुखालिफ हमेशा वो लोग होंगे जिनका झूठ की कमाई जो है वो आपकी वजह से बंद हो जाए, जिनका झूठ बिकना आपकी वजह से बंद हो जाए, वो आपके खिलाफ खड़े होना शुरू हो जाते हैं। पौलुस रसूल के खिलाफ ये लोग खड़े हो गए, सारा इलाका जमा है, सारे इलाके के लोग आकर उसकी बातों में आकर पौलुस रसूल के खिलाफ नाराबाजी करने लगे, कहने लगे लाओ इसको संसार किया जाए, इसके शागिर्दों को लेके आओ, इनको संसार करके फना कर दिया जाए, क्योंकि इन्होंने हमारी देवी की तौहीन कर दी है, हमारी अरतमस देवी की जो आसमान से गिरी है उसकी तौहीन की है। चलाने लगे, लिखा है 2 घंटे तक चलाते रहे, हमारी अरतमस देवी बड़ी है, हमारी अरतमस देवी बड़ी है। लेकिन खुदा का कलाम बताता है जिनका बड़ा है उनको चलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। हालेलुया। लिखा है एलिया नबी और 400 बाल के पुजारी थे, उसने कहा कि आओ आज फैसला कर लें, क्या तुम्हारा ही खुदा बाल है या मेरा खुदा जो वो जिंदा खुदा है। आज जिंदा खुदा के दरमियान मुकाबला करते हैं। आओ आओ तुम भी अपना बैल लेकर आ जाओ, मैं भी अपना बैल लेकर आता हूँ, और आकर इज़हार करते हैं जिसका खुदा जिंदा हुआ वो आग से जवाब दे देगा। लिखा है सारा दिन बाल के पुजारी चलाते रहे, अपने आप को जख्मी करते रहे, अपने आप को उन्होंने अजियत पहुंचाई, कहने लगे ऐ बाल हमारी सुन। और पौलुस एलिया लिखा है कि वो खड़ा होकर उनको कहता है कि शायद वो सफर में होगा, शायद सोया होगा, जगाओ। और ज्यादा जोर से चलाने लगे, लेकिन जब जिंदा खुदा के नबी की बारी आई उसको चलाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि जिनका जिंदा होता है उनके लिए तो ये कहना काफी होता है ऐ खुदा हमारी सुन, और वो सुन लेता है। हालेलुया। लिखा है खुदा उनके बाल ने उनको जवाब नहीं दिया, लेकिन जिसका जिंदा था वो आया और उसने आकर अपने बैल को ज़बह किया और कहा कि इसमें पानी फेंको और फेंको, फिर फेंको। 6 बार किया उसने, पानी फेंका अपने ज़बह किया हुए बाल पर, और फिर हाथ खड़े करके उसने सिर्फ ये कहा ऐ खुदा आज साबित कर दे कि तू ही जिंदा खुदा है। एक आसमान से आग नाजिल हुई और उसने सारे उस ज़बह किए हुए बैल को चिकनाचूर कर दिया, ले गया और इज़हार किया कि मैं ही जिंदा खुदा हूँ। जिनका खुदा जिंदा है उनको चलाने की जरूरत नहीं पड़ती, चला रहे हैं। कह रहे हैं हमारी अरतमस देवी बड़ी है, लेके आओ इनको संसार किया जाए। कहता हमने सोच लिया था कि सारा शहर इकट्ठा हो गया है और हम 3 लोग हैं यहाँ पर, अब हमें कौन बचाएगा, अब हमें कौन छुड़ाएगा। हम तो सोच चुके थे कि शायद आज हमारा आखिरी वक्त है, क्योंकि तौहीने अदालत, तौहीने रसालत हम पर वारिद हो चुकी है। अरतमस देवी की तौहीन का इल्ज़ाम है हम पे इल्ज़ाम है कि हमने इनके मंदिरों की तौहीन कर दी है, हम पर इल्ज़ाम है कि हमने इनके मंदिरों को वीरान कर दिया है। आज ये हमें नहीं छोड़ेंगे। लेकिन पौलुस रसूल को इससे पहले कि ये सब कुछ होता, खुदा ने उससे कलाम करके बता दिया था कि ऐ पौलुस खौफ न खा, चुप ना हो, कहे जा, तुझे ये लोग जर नहीं पहुंचा पाएंगे क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया। खुदा उसके साथ है, उसको सारी हालातों से छुड़ाने की। उसका साथ होना बड़ा जरूरी है ताकि वो हमें इस हालातों से बचाए, हालातों में बचाए। महंगाई के तूफान आ जाए उनमें हमें बचाए, हमारे खिलाफ लोग खड़े हो जाए उनमें आकर हमें बचाए, लेकिन उसके लिए उसका साथ होना बड़ा जरूरी है। कहता वो हमें छुड़ाएगा क्योंकि वो साथ था, उसने उसको उस हलाकत से बचा लिया, छुड़ा लिया। एक शख्स के बारे में हम बड़ा जानते हैं, शमसून। शॉर्ट सा जाऊंगा उसके बारे में। एक मियाँ बीवी हैं जिनके यहाँ औलाद नहीं होती,
اور خدا نے کہا اپنے فرشتہ کو بھیج کے اولاد میں دے دوں گا، لیکن جو کلام میں تم سے کرنے والا ہوں اس پر عمل کرنا ہوگا۔ جو باتیں، جو قانون میں بتاؤں گا ان پر تمہیں ٹھہرنا ہوگا، جو پرہیز میں بتاؤں گا وہ کرنا ہوگا۔ خدا نے کہا کہ کیونکہ جو پیدا ہوگا وہ نذیر ہوگا، میرا فرزند، میرا نذیر ہوگا، میرا نبی ہوگا، میں اس کے وسیلہ سے کام کروں گا، اس لیے تم لوگوں کو پرہیز کرنا پڑے گا، جو کلام بتاؤں گا اس پر عمل کرنا پڑے گا۔ لکھا ہے خدا نے کہا اس طرح نہ لگانا، میں نہ پینا، شراب نہ پینا۔ پھر سمسون پیدا ہوا اور اس نے جا کر بڑی تباہی کی۔ لکھا ہے کہ صرف گدھے کی ہڈی سے 1000 فلسطین مار دیے۔ اس قدر خدا نے اس کو طاقت زور بخشا۔ ایک عورت کے فریب میں آ گیا، نام ہے دلیلہ۔ کلام میں لکھا ہے، سلیمان کہتا ہے اپنا منہ کا دروازہ اپنی بیوی کے سامنے بند رکھ۔ کیا کہتا ہے جی؟ اس پہ کبھی کلام سنیں گے پادری صاحب سے، کیونکہ ابھی کی شادی نہیں ہوئی، یہ زیادہ ڈیٹیل میں اس کو بتائیں گے۔ کہتا ہے اپنا منہ اپنی بیوی کے سامنے بند رکھ۔ دلائلہ کے عشق میں گرفتار ہے۔ دلائلہ کو پیچھے سے فیڈ بیک آ رہا ہے کہ اس سے پوچھ اس کی طاقت کا راز کیا ہے، کیونکہ ہم نے اس کو مارنا ہے، اس نے ہمارے فلسطین مار دیے۔ دلائلہ نے اس سے پوچھا، اس نے کہا ہاں میں تجھے راز بتاتا ہوں، تو مجھے 7 ہری بیدوں سے باندھ دے، میں اور آدمیوں کی طرح کمزور ہو جاؤں۔ باندھ دیا اس نے، جب باندھ دیا اس نے کہا کہ سمسون فلسطین تجھ پر چڑھ آئے۔ لکھا ہے وہ کھڑا ہوا اور اس نے سن کے جلے ہوئے سان کی طرح اس کو توڑ ڈالا۔ پھر لکھا ہے کہ اس نے کہا تو نے مجھے راز نہیں بتایا، مجھے راز بتا تیری طاقت کا کیا ہے۔ اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے بتاتا ہوں، اب تو مجھے نئی رسیوں سے باندھ دے تو میں اور آدمی کی طرح کمزور ہو جاؤں گا۔ لکھا ہے اس نے وہی کیا، نئی رسیوں سے باندھا، پھر پکارا سمسون فلسطین تجھ پر چڑھائے۔ کھڑا ہوا، اس نے ان رسیوں کو دھاگوں کی طرح توڑ ڈالا۔ طاقت تھی، زور تھا۔ پھر کہتی ہے کہ نہیں تو نے مجھے نہیں سچ بتایا، بتا تیری طاقت کا راز کیا ہے۔ کہتا بتاتا ہوں، میری 7 لٹوں کو جو بالوں کی ہیں ان کو باندھ دو، بن دو تو یہ میری طاقت ختم ہو جائے گی۔ اس نے بلی کے ساتھ ان کو باندھ دیا۔ پھر پکارا سمسون فلسطین تجھ پر چڑھ آئے۔ لکھا ہے اٹھا، اس نے بلی سمیت اس کو اکھاڑ دیا۔ اس نے کہا نہیں تو نے ابھی بھی مجھے اپنی طاقت کا راز نہیں بتایا، طاقت کا راز بتا۔ تنگ آ کر اس نے کہا ہاں میری طاقت کا راز ہے، میرے سر پر اس طرح نہیں لگا میں اور آدمیوں کی طرح کمزور ہو جاؤں گا۔ دلائلہ نے دیکھا اس نے دل کھول کر بتا دیا ہے، سرداروں کو میسج بھیجا، روپے پیسے لے کر آ جاؤ، آج میں تم کو سمسون تمہارے حوالے کر دوں گی، جس صورت میں تم دیکھنا چاہتے ہو اسی صورت میں ملے گا۔ لکھا ہے اس نے 7 لٹیں اس کی اس طرح سے کاٹ ڈالی اور پھر اس کو کہا سمسون اٹھ فلسطین تجھ پر چڑھا ہے۔ اس نے سوچا کہ میں پہلے کی طرح باہر جا کر وہی کروں گا اور میں زور اور طاقت سے ان کو فنا کر دوں گا۔ پر لکھا ہے کہ جیسے ہی وہ باہر گیا چلایا اور اس کو پتا نہیں تھا کہ خدا اس سے جدا ہو چکا ہے، خدا اس کے ساتھ نہیں ہے، طاقت اس کی جاتی رہی، کمزور ہو گیا۔ لکھا ہے پکڑ کے اس کو انہوں نے تشدد کیا، آنکھیں نکال دی، بیڑیاں ڈال دی، کیونکہ خدا جو اس کو زور بخشتا تھا اب اس کے ساتھ نہیں ہے۔ خدا کا ساتھ ہونا ہمارے لیے ضروری ہے تاکہ وہ ہمیں چھڑائے، بچائے، طاقت بخشے۔ پالوس رسول کہتا ہے کہ میں نے جس حالت میں بھی ہوں میں نے اس حالت میں رہنا سیکھا ہے، میں نے بڑھنا گھٹنا سیکھا ہے، کیونکہ جو طاقت مجھے بخشتا ہے اس کی وسیلہ سے میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ سمسون کے ساتھ خدا جدا ہو چکا ہے، لیکن وہ سمجھ رہا تھا کہ شاید یہ میری طاقت سے ہے۔ خدا طاقت بخشتا ہے ساتھ رہ کر، جدا ہو کر طاقت نہیں بخشتا۔ خدا اس سے جدا ہے اور اس کو لگا کہ میں جا کر پھر وہی کروں گا جو میں پہلے کرتا آیا ہوں۔ ایک
واقعہ ہے تواریخ، دوسری تواریخ اس کے 32ویں باب میں، سنہیرب ایک بادشاہ تھا، یہودا کا بادشاہ تھا حزقیہ، ان دونوں کے درمیان ایک جنگ کا منظر ہے۔ لکھا ہے کہ سنہیرب نے یہودا پر چڑھائی کی، اور جب اس کی فصیل کے گرد آ گیا تو اس نے حکم نامہ کہہ لیں یا ویسے ایک فرض نامہ بھیجا اس کے خادموں کو، اور اس کو کہا کہ جا کر ان کو سناؤ۔ وہ گئے، انہوں نے سنایا، اور اس میں لکھا تھا کہ میں آ گیا ہوں، اب میں تم کو شکست دوں گا، میں نے مملکتوں کو فنا کر دیا ہے، میں نے قوموں کو لتاڑا ہے، میرے آباؤ جداد نے قوموں کے معبودوں کو شکست دی ہے، اور تم میں سے اب کون ہے جو میرا مقابلہ کرے گا؟ کون ہے تمہارا خدا جو تم میرے مقابلے میں آ کر تم کو بچائے گا، چھڑائے گا؟ اس لیے میرے آگے سرنڈر کر دو۔ لکھا ہے سارے گھبرا گئے، کیونکہ وہ جو یروشلم کی دیوار کے اوپر سپاہی تھے ان کو بھی صبح شام آ کر کہتے تھے کون تم کو مجھ سے چھڑائے گا؟ سراسیمہ ہیں، گھبرائے ہوئے ہیں۔ حزقیہ بادشاہ آتا ہے، پھاٹک پر ان سے باتیں کرتا ہے، ان کو تسلی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ مت گھبراؤ، سنہیرب کی فوجوں کے انبوا سے، اس کے رتھوں سے مت گھبراؤ، کیونکہ جو ہمارے ساتھ ہے وہ اس سے بڑا ہے، جو اس کے ساتھ ہے اس کو تو رتھوں کا اپنے بچڑوں کا بھروسہ ہے، لیکن جو ہمارے ساتھ ہے وہ بڑا زوراور ہے۔ ہمیں اس پہ بھروسہ کرنا چاہیے، وہ ہماری مدد کرے گا، وہ ہماری لڑائیاں لڑے گا، اور تاریخ بتاتی ہے جس کے ساتھ وہ کھڑا ہو جاتا ہے اس کا مقابلہ دھرتی پہ کوئی کر نہیں سکتا۔ وہ تو جب کھڑا ہو جائے تو پہرے کلزم ان کا راستہ بھی چھوڑ دیتے ہیں، وہ جب کھڑا ہو جائے تو یشوع ساری جنگیں جیتتا ہے۔ اس کی تاریخ دیکھ لو، تاریخ قرآن پلٹ کر دیکھو، میرے خدا نے جس کا میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ہمارے ساتھ ہے، اس نے کبھی ہمیں شکست دینے نہیں تھی، وہ فاتح ہے اور وہ فتح دے گا۔ اس کے گھبراؤ نہیں، سراسیمہ نہ ہو، بلکہ جشن مناؤ، کیونکہ جو ہمارے ساتھ ہے وہ اس سے بڑا ہے جو اس کے ساتھ ہے۔ ہمارا معبود ہمیں فتح بخشے گا، وہ ہمیں چھڑا لے گا۔ ہاللیلویہ، لکھا ہے خدا نے تلوار چلانے نہیں دی، خدا نے اپنا فرشتہ بھیجا اور سنہیرب کی افواج کو اس نے راتوں رات مار ڈالا۔ فرشتہ ہی گھوما، صرف کوئی تلوار نہیں چلی۔ حزقیہ کی فوجیں بھی وہیں رہی، حزقیہ کے لوگ بھی وہیں کھڑے رہے، کوئی اپنی میان سے تلوار کھینچنے نہیں پایا، خدا نے فتح بخش دی۔ اور لکھا ہے خدا نے حزقیہ کو ساری مملکتوں میں سرفراز کیا، ممتاز کیا، کیونکہ خدا جس کے ساتھ ہوتا ہے اس کا مقابلہ کوئی کر نہیں سکتا۔ یوحنا رسول مکاشفہ کے مصنف بتاتا ہے، کہتا ہے کہ ایک کتاب تھی اور اس کتاب کے چوگرد سیلیں لگی ہوئی تھی، مہریں تھیں، اور وہ رونے لگا کہ کون ان مہروں کو اب توڑے گا، کون اب میری امتوں کی زنجیروں کو توڑے گا، کون میری امت کو اب مصیبتوں سے، ہلاکتوں سے چھڑائے گا۔ رونے لگا، چلانے لگا کہ اب یہ یوں ہی اسی مصیبت میں، اسی ہلاکت میں مر جائیں گے۔ میری امت، میری قوم جس سے میں پیار کرتا ہوں، ان کو چھڑانے والا، بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ ایک بزرگ اس کے سامنے آتا ہے، کہتا ہے کہ مت رو، کیونکہ کوئی ہے جو زندہ ہے، جو آ چکا ہے، جس نے اپنا تخت، آسمانی تخت چھوڑ کر اس دنیا میں آ گیا، جس نے لعنتی موت میرے لیے، تیرے لیے برداشت کی، جس نے آ کر چرنی میں بسیرا کیا، جو مر گیا، جو زندہ ہے اور عبدالآباد زندہ رہے گا۔ وہ ہے جو ان مہروں کو توڑے گا، وہ ہے جو تجھے چھوڑے گا، وہ ہے جو تجھے چھٹکارا دے گا۔ اس لیے رو نہیں، بہادر ہو، دلیر ہو۔ کہتا ہے وہ چھڑائے گا بھی، چھڑاتا رہا بھی ہے، اور آنے والے وقتوں میں چھڑائے گا بھی۔ زبور 23 میں بڑی خوبصورت آیات ہے، کہتا ہے خداوند میرا زبان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی۔ اور یوحنا
10वें चैप्टर में लिखा है, अच्छा चरवाहा मैं हूं, और अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। मजदूर जो है वो भेड़िए को आते देखकर भेड़ों को छोड़कर चला जाता है, क्योंकि उसको भेड़ों की फिक्र नहीं है। लेकिन जो चरवाहा है उसकी भेड़ें हैं और उसको उनकी फिक्र है। वो उनको ऐसे नहीं छोड़ता, वो उनकी फिक्र करता है, वो उनको छुड़ाता है, उनको बचाता है और उनको अपने भेड़ खाना में ले जाकर उनकी सारी जरूरतों को पूरा करता है। इसलिए कहता है, खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है, यानी रोज की रोटी हमें देता है। कहता है फिर वो मुझे चश्मों के पास ले जाता है। खड़े पानी के पास नहीं लेकर जा रहा जहां गंदा पानी है, बदबू आती है, गर्द आलूदा है, वहां नहीं लेकर जा रहा। समुंदर के पास भी नहीं लेकर जा रहा, क्योंकि तूफानी लहरें जो सैलाब को लेकर आती हैं वहां नहीं लेकर जा रहा। चश्मों के पास, पुरसुकून गुनगुनाते चश्मों के पास लेकर जाता है। अब खा मौत के साया की वादी से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्यों? क्योंकि तू मेरे साथ है। हालेलुया। उसका साथ होना जरूरी है, और ये इसके साथ उसको पता है खुदा है, इसलिए कहता है खा मौत के साया की वादी से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा। एक नबी है किताब मुकद्दस के अंदर, दानियल, लिखा है कि वो वजीर था और जिस बादशाह के शहर आया था वो मर गया। दूसरा बादशाह आया, दारा। जब दारा बादशाह आया तो वजीरों ने कहा कि अब बादशाह नया है, अब हम ऐसा करते हैं, ये वजीर है, गुलाम था, वजीर बन गया, अब इसको मरवाते हैं। और हमें पता है कि इसको मरवाना कैसे, ये जिंदा खुदा को मानने वाला है। वो बादशाह के पास गए, एक खुसरवाना आइन उन्होंने साइन करवाया कि बादशाह 30 रोज तक कोई तेरी प्रस्तिश जो ना करेगा हम उसको शेरों की मांद में डाल देंगे। 30 रोज तक तेरी इबादत करना जरूरी है। और वो ऐड साइन करवा के उन्होंने ऐलान करवा दिया। जब दानियल ने सुना कि ये आइन साइन हो गया है, तब लिखा है कि उसने अपनी कोठरी में गया और जो यरूशलेम की तरफ दरीचा था वो खोलकर सुबह, शाम और दोपहर उसने 3 टाइम खुदा की बंदगी करना शुरू कर दिया, सुनकर कि मेरे खिलाफ ये आइन साइन हो गया। क्योंकि उसको ईमान में था, वो जानता था कि मेरे साथ कोई है जो मुझे छुड़ाएगा। हम होते तो हम सुनकर शायद छुप जाते। जैसे जड़ावाला का वाकया में हमने देखा, कॉलोनियां खाली हो गई क्योंकि लोग डरे हुए थे, भाग गए, घर छोड़कर भाग गए। लेकिन ये बंदा भागा नहीं, ये 3 टाइम खुदावंद की बंदगी प्रस्तिश कर रहा है। सुन चुका है कि आइन साइन है, जो कोई बादशाह की बंदगी नहीं करेगा उसको शेरों की मांद में डाला जाएगा। वजीर चले गए बादशाह के पास, कहते हैं बादशाह तुझे पता नहीं तूने आइन साइन किया है? उसने कहा हाँ किया है। उसने कहा फिर एक बंदा है जो तेरी इबादत नहीं कर रहा, अब तुझे वाजिब है कि उसको शेरों की मांद में डाले। बादशाह ने कोशिश की छूट जाए, लेकिन अपनी कसम के बायस ना छोड़ सका। लिखा है वो ले गया और उसको शेरों की मांद में डाल दिया। और एक आवाज उसने दी, उसने कहा है दानियल, तू जिस जिंदा खुदा की इबादत करता है वो क्या तुझे छुड़ाएगा? दानियल सुनकर मांद में चला जाता है। सारी रात गुजरती है, बादशाह उठता है, उठकर जाता है, नॉक करता है, बोलता है दानियल, क्या जिस खुदा की तू बंदगी करता था उसने तुझे शेरों की मांद से छुड़ाया? अंदर से आवाज आती है, बादशाह सलामत रह, जिस खुदा की मैं बंदगी करता था, जिस खुदा को मैं पूजता था, वो शेरों की मांद में शेरे बब्बर बनकर खुद उतर आया और उसने मुझे इन शेरों की मांद में आकर छुड़ा लिया। उसने अपना फरिश्ता भेजा और उसने शेरों के मुंह बंद कर दिए।
हिस्ट्री में पहली बार कोई बता रहा है कि वो भूखे शेर दरिंदे जो किसी को छोड़ते नहीं, उन्होंने एलिया दानियल के सामने रोजा रखा, क्योंकि खुदा उस मान के अंदर खुद उतरा हुआ है। वो जानता था कि मैं जिस खुदा की बंदगी करता हूँ वो मुझे छुड़ा लेगा। 91 ज़बूर कहता है कि क्योंकि तूने मेरे साथ दिल लगाया है इसलिए मैं तुझे छुड़ाऊंगा, मैं तेरी मुसीबतों में तेरे साथ रहूंगा, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और इज्जत बख्शूंगा। छुड़ाऊंगा नहीं, इज्जत भी बख्शूंगा। और खुदा ने दानियल को छुड़ाया और छुड़ाने के बाद इज्जत बख्शी। लिखा है कि बादशाह खड़ा हुआ और उसने फरमान जारी किया, जिन्होंने इसको इस साजिश के तहत इस मांद में डलवाया था उनको बीवी बच्चों समेत लेकर आओ और इस मांद में डाल दो। वो तेरे दुश्मनों के रूबरू तेरे आगे दस्तरखान बिछाता है। और ऐसा ही हुआ, बच्चों समेत उनको शेरों की मांद में डाला गया। और उसके बाद फरमान जारी हुआ, उसने कहा कि अब सारे सूबों के अंदर, हर एक सूबे के अंदर जो मेरी रियासत के अंदर है, ऐलान करा दो कि दानियल का खुदा जो उसको शेरों की मान से छुड़ा कर लाया है, सिर्फ वही खुदा है जो बंदगी, हम्द और सताइश के लायक है। इसके अलावा कोई माबूद नहीं है। सारे फरमानवा को ये फरमान जारी कर दो कि आज से सिर्फ और सिर्फ दानियल के खुदा की बंदगी और परस्ती सताइश की जाए। और लिखा है कि दानियल जो है वो दारा और फारस की सल्तनत में कामयाब हुआ। खुदा ने उसको इज्जत बख्शी। खुदा जिसको छुड़ाता है उसको इज्जत भी बख्शता है, लेकिन सिर्फ उसको जिसके साथ वो होता है। समसून के साथ वो नहीं है, छोड़ चुका है उसको, लेकिन दानियल के साथ वो है, इसलिए इज्जत बख्श रहा है। अब वो रहेगा हमारे साथ कैसे? मिसाल मिलकर निकालेगा पल। फिलिपियों के नाम खत 4 बाब उसकी 8वीं और 9वीं आयत। ये ठीक है यार। लिखा है, गर्ज ऐ भाइयों, जितनी बातें सच हैं, जितनी बातें शराफत की हैं, और जितनी बातें वाजिब हैं, और जितनी बातें पाक हैं, और जितनी बातें पसंदीदा हैं, और जितनी बातें दिलकश हैं, गर्ज जो नेकी और तारीफ की बातें हैं उन पर गौर किया करो। जो बातें तुमने मुझसे सीखी और हासिल की और सुनी और मुझ में देखी, उन पर अमल किया करो, तो खुदा जो इत्मीनान का चश्मा है तुम्हारे साथ रहेगा। उसके कलाम पर अमल करेंगे तो वो हमारे साथ रहेगा। और जब वो हमारे साथ होगा तो फिर हालात जिस तरह के मर्जी हो जाएं, सामने दुश्मन हो, पीछे दुश्मन हो, लिखा है कि तेरे दाहिने हाथ 10,000 गिर जाएंगे, तेरे बाएं हाथ 1,000 गिर जाएंगे, पर तू सलामत रहेगा, क्योंकि तेरे साथ तेरा बचाने वाला, छुड़ाने वाला खुदा खुद होगा। इसलिए वो कहता है कि जितनी बातें शराफत की हैं, सच है और सुनने के लायक है, वाजिब है, जो तुमने मुझसे सुनी सीखी, उन सब बातों पर अमल करो। खुदा के कलाम पर अमल करेंगे, खुदा हमारे साथ रहेगा और फिर वही छुड़ाएगा, वही बचाएगा। दुनिया में और किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। लिखा है कि तेरे माँ बाप तुझे छोड़ सकते हैं पर वो तुझे छोड़ नहीं सकता। और उसको साथ रखने के लिए हमें उसकी कलाम की फरमाबरदारी करना बड़ा जरूरी है। ऐसे अपने कदमों पर खड़े होते हैं। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करेंगे और खुदा से सिर्फ एक चीज खुदा से कहेंगे, खुदा आने वाले वक्तों में तेरा साथ हमसे ना छूटे, तू हमारे साथ रहे। सिदरक मिशक अबनजूब की तरह आग की भट्टी हो या दानियल की शेरों की मांद हो, ऐ खुदा तू हमारे साथ रहे। सामने बैरकुल्ज़ुम हो या पीछे फराउन की फौज, ऐ खुदा तू हमारे साथ रहे, क्योंकि जब तू हमारे साथ होगा तो हमें किसी चीज का खौफ नहीं होगा। हम मौत की राहों से बेखौफ गुजरेंगे, हम हालात का मुकाबला खड़े होकर करेंगे, क्योंकि तू हमारे साथ होगा। हालेलुया।